प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब जो है तीसरे चरण का जब चुनाव हुआ था उसके बाद जो इंडी अलायंस है इनका रोना धोना शुरू हो गया। हाय बाप कर रहा है, लोग मतलब छटपट्टी शुरू हो गई है। और मोदी जी अब क्या कर रहे हैं? हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, हाय मुसलमान, मंगलसूत्र लूट लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो ये लोग आपकी भैंस खोल लेंगे। भाइयों बहनों मित्रों, इस बार हमको मौका दे दो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छटपटा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। जो चौकीदार एक मुद्दत से मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने मोदी जी ने किस बात का बुरा माना है। हमको भैया लूट लिया। इतना तो मुगलों ने नहीं लूटा, अंग्रेजों ने नहीं लूटा। पर्स चोरी कर लिया क्या? जेब कतरा है क्या? स्टेशन पे हो सकता है चाय ना बेचते हो, कुछ और करते रहे हो। पहले तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं होता था पहनने के लिए। हाँ। शुक्र मनाओ कि मोदी की सरकार बनी है। हाँ। कि आज शान से चप्पल है। उनका सपना था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं। ये मोदी जी की सरकार है साहब। अब तो मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं, मोदी जी हमारा पैंट बचा लीजिए, हमारा शर्ट बचा लीजिए, हमारा कच्छा बचा लीजिए। सताए हुए मालूम पड़ते हो। सताए हमको छेड़ो नहीं, हम सताए हुए। हमको भाजपा की सरकार में इतना प्रताड़ित किया गया कि अब शर्ट से टी शर्ट बन गया। तो महिला कितनी सुरक्षित है? आप 2 बजे रात में भी घूमते हैं महिलाओं के साथ। जैसा का पापा हमारे उत्तर प्रदेश में जाके बोला था, और आपको मालूम होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे उत्तर प्रदेश से हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया। महिलाओं के साथ आप 2 बजे रात में घूमते हैं ना, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? मणिपुर की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आप बताइए, हाथरस की महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बेशर्मो, सत्ता के दलालो, शर्म नहीं आती है आप लोगों को अनाप शनाप सवाल पूछते और बताते वक्त? मोदी की वजह से मोदी इतना तो ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु का नाम लेते तो भवसागर पार हो जाते। मोदी की वजह से ये जो आपका चुटिया है ना, ये सुरक्षित है। कहाँ है चुटिया? मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। मोदी जी की वजह से सुरक्षित है। एक चीज बताइए कि सनातन कब आया, आपको मालूम है? मोदी जी के जब पुरखे भी नहीं आएंगे उससे पहले ही सनातन है। राम को कौन लाया? भगवान राम को दशरथ लाए थे। मोदी जी नहीं लाए? अरे मोदी जी कैसे लाएंगे? मोदी जी अपने लड़के को नहीं लगा हुआ पूरे में। पोस्टर सिर्फ ये विज्ञापन जीवी है। मोदी जी सिर्फ जुगला जीवी और विज्ञापन जीवी और प्रचार जीवी है। ये लड़के क्या पहले क्या बोले कि हमको गंगा माँ ने बुलाया है, फिर बोले कि हमको गोमती ने बुलाया है। अब तो हम कहते हैं साहब अहमदाबाद लौट जाओ, आपको आपकी बीवी ने बुलाया है। समझ रहे हैं ना साहब? तो आप चले जाइए अहमदाबाद। हंसी के पात्र एक प्रधानमंत्री, गरिमा होता है पद का। अच्छा, आपका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो मर्यादा होनी चाहिए। याद है कुछ है? याद ये क्या होता है? याद आया सदन के अंदर का कुछ याद आया भैया? अरे राहुल गांधी कर रहे थे। अरे बेशरम आदमी, मोदी जी कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे। राहुल गांधी, मोदी जी वार्ता करते हैं। डिब्बा गोल याद है कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे। ओए दीदी, ओए दीदी कौन कर रहा था? ये भी राहुल गांधी। बॉर्डर सुरक्षा पे क्या कहेंगे? विदेश देखिए, प्रधानमंत्री इतने देश घूमने जाते हैं, विदेश में अक्सर आप देखोगे प्लेन में भी पढ़ते लिखते रहते हैं। अरे भाई एक चीज बताइए, क्यों हम सोच रहे हैं 1.5 करोड़ की कलम से लिखता क्या होगा? वो आदमी लिखता क्या है? विकास की रचना कर रहे हैं। विकास की रचना। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? एक पत्रकार की भाषा में विकास का मतलब क्या होना चाहिए? बहुत सटीक जवाब दीजिए आप। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? बहुत तरक्की है। बस शौचालय देखिए, कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। आप लोग भी धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि आप लोगों ने वोट डाला होगा, शौचालय में वोट नहीं डाला। वोट तो डालेंगे मोदी जी भी, तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कांग्रेस तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ बनाया। और क्या बनाया उन्होंने? बताइए कुछ बनाया है तो। वो कह रहे हैं दावे तो बड़े बड़े हैं, अखबार में देखिए पूरा मोदी जी छाए रहते हैं। अखबार किसका है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए? अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी। लेकिन अनुराग ओझा, आपसे मेरा 2 सवाल है। नहीं 3 पूछिएगा। मोदी जी जो है, पहले हमारे जो हालात थे, मोदी जी विदेश जाते हैं देने के लिए, पहले हम लेने जाते हैं। अच्छा, क्या देने जाते थे और अब हम क्या लेने जाते हैं? पहले सवाल को तो स्पष्ट कीजिएगा। ज्ञान देने जाते थे, अब लेने
अब देशों की देने मदद जा रहे हैं, करते हैं, पहले आर्थिक लेने जा मदद हो, रहे थे। जिस तरीके से भी मदद हो वो देने जाते हैं। एक चीज बताइए, हमारे पहले अमेरिका से संबंध कैसा था, चीन से हमारा संबंध कैसे था? बेकार था, बेकार चीन था। अमेरिका तो जानता ही नहीं था हमको। अब मोदी जी की वजह से। एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, 3 से 3.5 घंटा इंतजार करवाई थी अमेरिका वालों को, और आज मोदी जी जाते हैं, खुद ही चले जाते हैं सबसे आगे। पैर छू रहा है, लोग नहीं देखते हैं आप। आपको याद मालूम है पैर काहे छू रहा है? हाँ। जब हमारे यहाँ भैया, हम लोग पूर्वांचल से हैं, कोई आता है उसको ऊब जाते हैं ना, महाराज बस जाओ। और ये पनौती थे, पनौती, और इनका इसलिए पैर छुआ कि महाराज अपन तो बेड़ा गर्क करके आए हो, अब तुरंत यहाँ से चले जाइए, कुछ लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए, नहीं तो हमारे भी देश का बेड़ा कुछ गर्क लोग कर अफवाह फैलाए हुए सोशल मीडिया पे कि अनुराग ओझा को बीजेपी कार्यालय से धक्के मार के निकाल दिया, इसलिए अनुराग ओझा विरोध करता है। देंगे। भाई साहब, बीजेपी कार्यालय की हमारी फोटो दिखा दीजिए जो धक्का मारा जा रहा है। अच्छा, एक बात है, पहले आप मोदी समर्थक बिल्कुल मैं थे मोदी ना? समर्थक था, मैं मानता हूँ, कट्टर हिंदू थे। बिल्कुल। आपको धक्के मार के भगाया गया या पुश करके, कैसे भगाया गया? ये आप लोग दलाली मत कीजिएगा। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की दलाली कर रहे हैं, तो आप लोगों को का पैर, मोदी जी का पैर दबाते हैं, तलवा चटने का काम करते हैं। बताइए कैसे क्या भगाया करते वो हैं? तो आप हम लोग बताइए। पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता करते हैं, भारतीय जनता सवाल पार्टी की पूछते हैं। दलाली करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, आप अपने आप प्रधानमंत्री से भी को सवाल पत्रकार करते कहते हैं। अच्छा, एक वीडियो दिखा दीजिए आप अपने चैनल पर, अपने चैनल पर एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा हो, दिखाइए। तो मौका नहीं मिला है ना अभी। ये क्या कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फिर ऑन कैमरा झूठ बोलोगे, ऑन कैमरा झूठ बोलोगे। देश में इतने सारे पत्रकार है, सब पूछ रहे हैं, मेरा भी मौका आएगा तो हम पूछेंगे, कभी मोदी जी सवाल टकरा कौन- गए तो पूछ लेंगे। सवाल कौन सा पूछता है पत्रकार? पूछता है राहुल गांधी को जानते हो? मोदी जी हंसने लगते हैं, कौन राहुल गांधी? अब उनको कौन बताए कि राहुल गांधी निडर व्यक्ति हैं, साहसी हैं, संविधान के रक्षक हैं, युवाओं का उत्साह है, महिलाओं के रक्षक हैं। राहुल गांधी नेता है, इस देश के युवा है। इतने सशक्त नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी और गुट्टी को युवा ढीला कौन है? मोदी जी युवा है कि राहुल गांधी? अरे मोदी जी भैया 75 साल के हो गए, 2 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी को युवा बना रहे हैं। मतलब ऊर्जा उनकी युवा वाली है, जिस तरीके चेक किए हैं आप? हाँ? चेक किए हैं आप? 56 इंच तो कहा जाता है ना। 56 इंच की छाती में कितना फिट होता है आपको मालूम है? लाल इंच दिखाते हैं, लाल इंच दिखा, लाल आंख दिखाते हैं। पाकिस्तान कंफ्यूज को। होने लगे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत मोदी जी इतना काम करते हैं, थकते नहीं है। दुनिया में आए हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जलपान करने मोदी जी का इतना काम करते कभी कौन सा थकते काम नहीं है। वो अच्छा है कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। जिस दिन वो 24 घंटा काम करने लगे, आपका भी कच्चा उतरेगा, हमारा भी उतर जाएगा। अभी क्या रिपोर्ट है 6 चरण के चुनाव में? क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट भैया यही है कि भाजपा की है। अंदरूनी खबर तो आपको आ गई होगी, दिल धक धक कर रहा होगा। दिल देखिए, हम छू के देख लीजिए भाई, छू के देखिए, धक धक कर रहा है जी। दिल इधर होता है। इधर होता है, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि हम लोग कितना मजबूत खड़े हैं, मजबूत खड़े। हम लोग घबराते नहीं हैं, हम लोग घबराते नहीं। घबरा वो जाता है जो डरपोक होता है। तो कौन नहीं खड़ा है? सब मजबूत खड़ा है। भाजपा के लोगों के अंदर भगदड़ मच गई है। ए भाई, नचनियों की तरह आप लोग हंस क्यों रहे हैं? हंसने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे, हंसने के लिए आते हो यहाँ पे। यही पत्रकार करते हैं कि वहां पे जाके खिखी हंसते हैं। आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग क्या कर रहे हैं, किस भाषा का प्रयोग, प्रधानमंत्री को क्या लेकर, किस भाषा का चुनाव प्रयोग को किए हैं? लेकर के, किस भाषा ये का तो प्रयोग किए हैं? मर्यादा आया बनी था है। कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर, तो उसके लिए हम गलत भाषा का उपयोग कर रहे हंस इसलिए क्योंकि आप हंसी के पात्र बन चुके हैं। अब हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, हम कॉमेडी कर रहे लोगों को हैं। वही लग रहा है। नहीं, लोगों को नहीं लग रहा है, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। आपकी भाषा पे हंसे नहीं तो क्या करे बताए? ये है कि अगर बीजेपी पार्टी का आप नहीं हुए तो धर्म का तो हो जाइए, आप धर्म विरोधी हैं। कैसे आप ये गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं? मैं सनातनी हूँ। देखिए, बद्धी हमारे बंधी हुई है, ये देख लीजिए। तो ये तो हम भी बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम जाहिद है, तो बढ़ाइए, दिखाइए आप, तो हम हिंदू हो जाएंगे। बद्धी दिखाइए, बिल्कुल ये आपको क्या हिंदू दिखा रहे हैं? ये क्या दिखा रहे हैं? देखिए, क्या है? ताबीज पहना हुआ आपने, कौन सा ताबीज है, आप बिल्कुल हरा हिंदू बन धागा सकते। काय बांधे हुए हैं? कहाँ हरा धागा है? देखो बेशर्मो, कहाँ हरा धागा बंधा हुआ है? लाल का। आप बताइए, आपको हिंदू बनाया जाएगा? आप करिए इस्लाम ये छोड़ के। निजामुद्दीन से लाए थे क्या ये धागा ताबीज? भाई फर्जी बात मत कीजिए, आपको हिंदू बनाया जाएगा। तो हमारे पूर्वज तो हिंदू ही थे ना, इसमें आप क्या है? मतलब ये मानते हैं कि आपके पुरखे हिंदू बिल्कुल थे? बिल्कुल मानते आप हैं। हिंदू बना देंगे, ये क्या कह रहे हैं? आप क्यों बना मैंने देंगे? ये नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हम हिंदू थे। नहीं, आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप नहीं, हिंदू बना देंगे? ये बद्धी बांधे हैं, ये कह रहे हैं कि हम बद्धी बांधने से कोई हिंदू हो जाएगा, तो आप बांधिए हिंदू, हम आपको बनवा देंगे। चलिए हमारे साथ राम धर्म मंदिर। परिवर्तन करवाएंगे क्या? नहीं, मैंने एक बार भी बोला है कि आपको हम धर्म परिवर्तन कराएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि हम बद्धी बांध लेंगे, हिंदू हो जाएंगे, चुटिया तो रखते काहे नहीं है भाई? अरे हमारे चुटिया पूर्वज जी, थे हिंदू, तो आप भी हिंदू बन हमें इस जाइए। बात का गर्व भी है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो साहब इस बात का हो रहा है कि ये पत्रकार भी अंधा हो रहा है।
भाजपा वालों ने पता नहीं कौन सी अफीम चटा दी है कि आप आखिरी लोग वही सवाल चाट के मतंग हो गए। आखिरी सवाल फिर से लेंगे, इसकी सरकार बन जाएगी तो ये जो राम मंदिर है उसके ऊपर जो है बाबरी का जो है ताला लग जाएगा। ये फर्जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार की ये बौखलाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं अहमदाबाद, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पहले गंगा माँ ने बुलाया, फिर गोमती ने बुलाया, अब अहमदाबाद से उनकी बीवी देश बुला रही को है, तो प्रधानमंत्री मोदी, देश को मोदी के तरह जो है मोदी के जैसा बेटा नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसा बेटा नहीं मिलेगा। इतना निकम्मा बेटा इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता है। आप बताइए कि आप कितना भी निकम्मा हो जाएंगे, फिर भी आप अपनी 80 साल की माँ को लाइन में नहीं खड़ा कर देंगे। तो ये निकम्मापन नहीं तो और क्या है। जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे, इंडिया की सरकार आ रही है, जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। बिल्कुल इंडिया अलायंस पाकिस्तान बात मानता है आज के टाइम में। आप लोग भी मानिएगा, बिल्कुल इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।